नमस्कार दोस्तों। कल्पना करिए अगर कुलविंदर कौर के पास उस समय हथियार होता तो उनका जो विवाद हुआ था कंगना रावत के साथ में, उसका दृश्य क्या होता चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। कुलविंदर कौर उस समय ड्यूटी में थी, वर्दी में थी। वर्दी का एक अपना अनुशासन है। उन सब को दरकिनार करके उनने कंगना पर तथाकथित रूप से आक्रमण किया। उग्र हो गई, थप्पड़ मारा। क्या ये एक साधारण घटना के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, कंगना ने जो कमेंट किया था किसान आंदोलन को लेके, वो एक जनरलाइज्ड कमेंट था। मुझे नहीं लगता कि कंगना रावत कभी कुलविंदर कौर की माता जी से मिली भी होंगी। तो उस कमेंट को जो एक जनरलाइज था कि एक सामान्य जो प्रतिक्रिया थी, उसको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के रूप में लेना, ये कुलविंदर कौर की कट्टरपंथी जो सोच है उसको दर्शाता है। अगर कमेंट को लेके कुलविंदर वास्तव में दुखी थी, तो वो हो सकता है कि इसका दूसरे माध्यम से वो कंगना से अपना विरोध प्रकट कर सकती थी। वो उनको ये बता सकती थी कि आपने जो प्रतिक्रिया दी है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, आपको इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन उग्र हो जाना, थप्पड़ मार देना, मुझे लगता है कि ये एक कट्टर सोच थी उनकी, और वो कहीं ना कहीं से सामान्य नहीं माना जा सकता। हम जानते हैं उस आंदोलन को लेके तरह तरह की बातें हुई, किसान आंदोलन को लेके। उसके तार कहीं कुलविंदर के साथ में तो नहीं जुड़े हुए थे। सीआईएसएफ ने त्वरित कार्रवाई की। सीआईएसएफ इसके लिए बधाई के पात्र है कि कम से कम उनने इस घटना को गंभीरता से लिया, उनने कार्रवाई की और जो जांच का आदेश भी दिया है। और ये जांच जो है वो कोई साधारण जांच नहीं होनी चाहिए, इसको सीआईएसएफ को काफी गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक परंपरा है। ये परंपरा जो डालने की कोशिश की गई कुलविंदर कौर ने, उनको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से इसको तुरंत रोकना पड़ेगा। ये परंपरा नहीं बननी चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि भारत के किसी एयरपोर्ट पे आप भारत माता की जय के नारे लगाएं और जो उस विचारधारा से सहमत नहीं हो वो व्यक्ति आपके ऊपर में इस तरीके से उग्र हो जाए। ये परंपरा कहीं से भी नहीं डलनी चाहिए। इसको सीआईएसएफ या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जब हम इस घटनाक्रम का पूरे विश्लेषण करते हैं, तो हमको इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये एक जो है सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है, काफी संवेदनशील है। इसको लेके जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उन्हें भी इसको सोचना चाहिए। कुलविंदर कौर की अकड़ आप देखिए कि वो उनने यहाँ तक बोल दिया कि मैं ऐसे नौकरियों को ठुकरा देती हूँ, ऐसे कई नौकरी मुझे मिल जाएंगी। ये उनकी सोच बता रही है वो कितनी उग्र थी और किस हद तक जा सकती थी। उसके स्टेटमेंट से इस बात का पता चलता है। कुछ लोग इसको हवा दे रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि देश में इस तरीके की परंपरा चालू मत करिए। आप कंगना रावत के साथ जो घटना हुई, आप उसके समर्थन में हो, विरोध में हो। आप भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनके विरोध में हो सकते हो, आप कंगना के विरोध में हो सकते हो, लेकिन उस परंपरा का आप कभी भी समर्थन मत करिए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत घातक परंपरा बन सकती है। आप देखिए कि मैं आपको 4 दशक पहले जो घटना हुई, उस घटना का मैं इसके साथ में लिंक करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भी इस तरीके का जब एक समय आया था, जब इस तरीके की एक घटना उनके सामने आई थी, तो किस तरीके से उनने अपना हाथ पीछे कर लिया था, और वो कम से कम इन सब चीजों से उनको प्रोत्साहित नहीं किया था। मित्रों, अभी जो है 8-10 तारीख को, 2 दिन बाद में जून 10 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 दशक पूरे हो जाएंगे। हम अपने इस चैनल में आपको उससे संबंधित वीडियोस आने वाले वीडियोस हम उस पर केंद्रित करके बनाएंगे। मैं उस घटना का जिक्र कर रहा हूँ जब ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उनने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले के खिलाफ में सेना ने कार्रवाई की। उस कार्रवाई को लेके सिख रेजिमेंट और सिख लाइट रेजिमेंट,
इसमें एक भारी विरोध का सामने आया था और अ, एक प्रकार से जो सैनिक हैं वो विद्रोह कर दिए थे। विद्रोह इतना भयावह था कि श्रीगंगानगर जो राजस्थान के बॉर्डर में है और वो इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करता है, वहां के जवान जो शस्त्र ग्रह है उसको लूट लिए, सड़कों पे आ गए, लोगों की हत्या की, उसमें कुछ लोगों की हत्या भी हुई थी। ठीक उसी तरीके से बिहार के जो रामपुर रेजिमेंट है वहां से भी शस्त्रों का लूट करके वहां से जवान दिल्ली के लिए, अमृतसर के लिए कूच किए थे। इतनी जबरदस्त विद्रोह हुई थी उस समय और उसको लेके तत्कालीन जो सेनाध्यक्ष थे जनरल एएस वैद्य, उनने बहुत ही कड़ी कार्रवाई की। उनने इसमें कहा था कि कोई समझौता नहीं होना चाहिए और उनने कोर्ट मार्शल किया और जितने जो जवान थे जो इस विद्रोह में शामिल थे उन सबका कोर्ट मार्शल किया, कड़ी कार्रवाई की उनके ऊपर में। उन पे जो मतलब सबसे बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती उनने जनरल वैद ने किया। इस कार्रवाई से विचलित होकर दो रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा और लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह। ये दोनों उस समय राष्ट्रपति के पास गए। राष्ट्रपति जनरल जैल सिंह थे। जैल सिंह इस घटना को लेकर दुखी थे। स्वर्ण मंदिर में जो हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार से जैल सिंह बहुत खुश नहीं थे और उनने बाकायदा सरकार को अपनी नाराजगी भी प्रकट की थी। अब आप सोचिए कि राष्ट्रपति उस घटना से काफी दुखी थे, उत्तेजित थे, लेकिन उसके बाद में भी उनने जो उनको करना चाहिए था वो किया। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा और लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जब उनके पास गए और उनसे कहा कि सिख सैनिकों के साथ में जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है या उनके ऊपर में जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं उनको हमको तत्काल रोकना चाहिए। मित्रों, जैल सिंह ने तुरंत मना कर दिया, बोले कि वो किसी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये एक मामला सेना से जुड़ा हुआ है। वर्दी में मैन इन यूनिफॉर्म जब हम बोलते हैं, जो वर्दीधारी लोग हैं उनकी एक अपना डिसिप्लिन होता है, कार्यशैली उनकी एक अलग होती है। जैल सिंह ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं किसी तरीके से इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और ये एक परंपरा थी। हम आज जो परंपरा डाल रहे हैं, हम कंगना रावत के साथ में हमारे लाख विरोध हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम कुलविंदर सिंह को सपोर्ट ना करें। कुलविंदर सिंह को अगर हम उनके इस जो नई उनने परंपरा डालने की कोशिश की है, अगर हम उसका समर्थन करते हैं तो मित्रों, आगे वाले आने वाले समय में हम एक बहुत ही घातक परंपरा चालू कर रहे हैं। इसको हमको कम से कम यहीं पर रोक देना चाहिए।